बड़ा भाई साद और छोटा भाई यूनुस। तकदीर ने दोनों की जिंदगियों में अलग अलग रंग भर दिए थे। साद का घर सादा और दिल पाक साफ था, जबकि यूनुस का मकान बड़ा, ऊंची दीवारों वाला और माल दौलत से भरा हुआ था। मगर उसके दिल में तंगी और आंखों में घमंड झलकता था। साद मेहनती था, खेतों में काम करता, लोगों के जानवर चराता, पसीना बहाकर कुछ दिरहम कमाता और उन्हीं से घर चलाता। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल में सब्र और अल्लाह पर पूरा यकीन था। उसकी बीवी ज़ैनब, जो सादगी से ढकी रहती, उसकी आंखों में सब्र की झलक और चेहरे पर थकी हुई मासूमियत होती, मगर दिल में अटूट ईमान होता। और उनकी छोटी बेटी मरियम, जिसकी उम्र 8 साल थी, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, मासूम मुस्कान और भूरे जुल्फों वाली मासूम बच्ची। वो अक्सर अपने बाप के पीछे पीछे खेतों तक जाती और कहती, अब्बा, क्या ये फसल हमारी जिंदगी बदल देगी? और साद हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, बेटी, रिज्क का मालिक अल्लाह है, हमारी मेहनत कबूल करेगा तो बरकत दे देगा। इस तरह का माहौल था कि साद का घर तंगी और मुश्किलात से भरा होता, मगर उसमें मोहब्बत और बरकत की रूह समाई रहती। दूसरी तरफ यूनुस का घर था, जहां हर कोना सजे हुए फर्नीचर, रेशमी पर्दों और सोने चांदी के बर्तन से भरा हुआ था, लेकिन वहां इंसानियत की गर्मी और मोहब्बत का नूर नहीं था। यूनुस की बीवी और बच्चे भी उसी की तरह दुनियावी थे। गरीब रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ चुके थे और सिर्फ अपना नफा देखते थे। गांव के लोग जब भी यूनुस के बड़े घर के सामने से गुजरते तो उसके दरवाजे पर पहरेदार और उसकी नजरों में घमंड देखकर सोचते, दौलत है मगर दिल में तंगी है। जबकि साद को देखते तो दुआएं देते, गरीब है मगर पाक और सच्चा है। मगर तकदीर का कलम चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब साद खेत से थका हारा लौटा, चेहरे पर पीलापन और आंखों में कमजोरी। ज़ैनब घबराकर बोली, क्या हुआ? चेहरे पर रौनक क्यों नहीं? साद ने थकी हुई आवाज में कहा, शायद बुखार है, थकान ज्यादा हो गई। उस रात को साद को तेज बुखार चढ़ गया। छोटी सी झोंपड़ी में चिराग जल रहा था। ज़ैनब उसके सिर पर ठंडी पट्टी रख रही थी और मरियम सहमी सहमी अपने अब्बा का हाथ थामकर बैठी थी। वह कह रही थी, अम्मी, अब्बा ठीक हो जाएंगे ना? ज़ैनब ने कांपती आवाज में कहा, इंशाअल्लाह, सब्र करो। मगर बीमारी बढ़ती गई। दवा की कीमत चुकाने के लिए ज़ैनब के पास कुछ न था। गांव वाले भी अपनी अपनी परेशानियों में उलझे थे। किसी ने थोड़ी मदद दी, मगर बीमारी काबू से बाहर हो गई। कुछ ही हफ्तों में साद का जिस्म कमजोर होता चला गया। और एक सुबह जब मस्जिद से फजर की अजान गूंजी तो साद ने धीमे से कलिमा पढ़ा। आंखों से आंसू निकले। मरियम का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटी, अल्लाह पर यकीन रखना, वो कभी छोड़ता नहीं। और इसके बाद उसकी रूह परवाज कर गई। झोंपड़ी में रोने की आवाज गूंज उठी। ज़ैनब ने अपने शौहर का चेहरा अपने आंसुओं से धोया। मरियम चीख कर बोली, अब्बा। और उस पल ज़ैनब का दिल लाख टुकड़ों में बिखर गया। जवान उम्र में बेवा होना आसान नहीं, मगर सब्र उसका सहारा था। गांव वाले जनाजे में जुटे। मस्जिद के इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मिट्टी की कब्र में साद को उतारा गया और मिट्टी डालते वक्त ज़ैनब की आंखों से ऐसे आंसू गिरे जैसे हर कतरा उसके दिल का टुकड़ा हो। गांव वाले दुआएं करते रहे, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। लेकिन जब सब लोग चले गए तो ज़ैनब और मरियम अकेली रह गईं, एक बेवा और एक यतीम। दुनिया की सबसे नाजुक हालत, एक तरफ तंगी और भूख, दूसरी तरफ गम और तन्हाई। ज़ैनब ने रात को आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू ही सहारा है, हम तेरे हवाले हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसके दिल में सब्र और यकीन की मशाल जलती रही। रात भर आसमान पर निगाहें टिकाए बैठी रही। उसकी बेटी मरियम उसकी गोद में सिर रखे सो गई थी, मगर नींद में भी उसके होंठों से यही पुकार निकल रही थी, बाह। और ज़ैनब ने अपने कांपते हाथों से बच्ची को कसकर सीने से लगा लिया। अंधेरे कमरे में दीपक की लौ बुझने को थी और बाहर ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे हर झोंका उसके दिल के घाव को और गहरा कर रहा हो। मगर सब्र का सहारा उसे टूटने नहीं दे रहा था। सुबह का उजाला होते ही पड़ोसनें दरवाजे पर आईं। किसी ने पानी का घड़ा रखा, किसी ने ढाढ़स बंधाने वाली बातें की, मगर सब जानते थे कि जवान उम्र की बेवा और मासूम बेटी का बोझ किसी के बस का नहीं। जनाजे के बाद लोग अपने अपने कामों में लग गए, मगर ज़ैनब की